कंटिन्यू कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ग्रेड 10, इसमें हमने ऑलरेडी सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिया है। सो आज का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज द लास्ट पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द मोस्ट इंपोर्टेंट, द मोस्ट यूजफुल पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो अगर सारे स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन इन डिटेल सीखना है तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव दैट इज एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन मीन्स वर्ड प्रॉब्लम, कोई भी प्रोसेस का एप्लीकेशन हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू करते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी हम वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू ही करेंगे। सो मैं आपको दो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे अप्लाई करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन वर्ड प्रॉब्लम और इन आवर डेली लाइफ। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो आज पर द क्वेश्चन, प्रगति का जो प्रेजेंट एज है उसके 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद का एज, ये दोनों एज का प्रोडक्ट इज 80। हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के स्टेप्स अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप मेरे साथ सॉल्व करते हुए भी फॉलो कर सकते हैं। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट करके दिखाऊंगी कि कैसे सॉल्व होता है। सो पहले समझा देती हूँ हमें करना क्या है। हमें पहले क्वेश्चन में देखना है कि गिवन क्या है, उस गिवन कंडीशन को हमें इक्वेशन फॉर्मेट में डालना है। जो इक्वेशन फॉर्मेट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर हम कोई भी मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट के वैल्यूज निकालेंगे। सो हमें आंसर मिल जाएंगे। सो देखते हैं ये जो क्वेश्चन दिया है ये कैसे सॉल्व होगा। सो क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है हमें प्रोडक्ट ऑफ एज बिफोर 2 इयर्स एंड एज आफ्टर 3 इयर्स। सो ये जो बिफोर 2 ईयर आफ्टर 3 ईयर का एज किस पे डिसाइड होगा? प्रेजेंट एज पे, जो हमें नहीं पता क्योंकि हमें वही तो फाइंड करना है। तो जैसा हम लीनियर इक्वेशंस में करते थे, जो हमें फाइंड करना है वो हम एक्स एज्यूम करते थे, यहाँ पे भी हम इसको एक्स या कोई भी वेरिएबल एज्यूम करें। तो हमें फाइंड करना है प्रेजेंट एज। सो लेट प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। सो एज बिफोर 2 इयर्स कितना होगा? एक्स माइनस 2। एज आफ्टर 3 इयर्स एक्स प्लस 3, जितना साल कम जितना साल ज्यादा प्लस माइनस करके हम निकालें। गिवन कंडीशन एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 84। दिस इज द गिवन कंडीशन। 2 साल पहले जितना एज था, 3 साल बाद जितना एज होगा, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमें 84 मिलेगा। और हमें फाइंड क्या करना है? प्रेजेंट एज। अभी स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सो जैसा कि मैंने बोला, पहले हमें गिवन कंडीशन को इक्वेशन फॉर्मेट में डालना है। तो गिवन कंडीशन को हमने इक्वेशन फॉर्मेट में डाल दिया। अभी ये जो कंडीशन है इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? x माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 84। सो ये दोनों जो है इनका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा हमें। तो ये प्रोडक्ट लेने के लिए हमें ईच एलिमेंट को ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं। x मल्टीप्लाइड x स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड x 3x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 माइनस 6 इक्वल टू 84। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x गिव्स अस प्लस 1x माइनस 6। अब ये जो 84 है, ये 84 को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमें जो रिजल्ट है इक्वेशन का, प्रोडक्ट है इक्वेशन का, फाइनल प्रोडक्ट 0 करना पड़ेगा। सो माइनस 84 इज इक्वल टू 0। ये प्लस में था, साइड चेंज करके माइनस हो गया। x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6 माइनस 84 गिव्स अस 90 इज इक्वल टू 0। तो अभी अगर ये इक्वेशन को मैं देखूं तो इसका जो हाईएस्ट पावर है 2 है, डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो हमें दिया था कंडीशन ये, इस कंडीशन से हमने ये इक्वेशन अभी डिराइव किया। अभी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। हम इसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन या फिर कंप्लीट द स्क्वायर या फिर फॉर्मूला मेथड। मैं इसको अभी आपको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि कैसे सॉल्व होता है। सो हमें इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सो a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है माइनस 90। सो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। सो माइनस 1 प्लस और माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड 1 माइनस 1 प्लस और माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड माइनस 90 गिव्स अस प्लस 360 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। Now minus 1 plus or minus 360 plus 1 gives us 361 divided by। तो इसका जो फाइनल आंसर मिल रहा है -1 प्लस और माइनस 361 का हमें लेना है स्क्वायर रूट या अंडर रूट, दैट विल बी 19 डिवाइडेड बाई 2।
सो x का एक वैल्यू मिला मुझे -1 प्लस 19/2, सो x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2 इज 9। x का दूसरा वैल्यू मिला मुझे -1 माइनस 19/2 माइनस 20/2 इज इक्वल टू -10। सो मुझे x के दो वैल्यूज मिल गए, मुझे रूट के वैल्यूज मिल गए, एक 9 और एक -10। अभी ये दोनों रूट में से हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? क्या दोनों उसके एज होंगे? डेफिनेटली नॉट। एक इंसान के दो प्रेजेंट एज नहीं हो सकते, एक ही प्रेजेंट एज होगा। अभी देखना ये है, ये जो -10 है ये नेगेटिव इंटीजर है। सो नेगेटिव इंटीजर किसी का एज नहीं हो सकता, हम किसी के एज को नेगेटिव इंटीजर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे? फाइनल स्टेटमेंट में हमें लिखना है एज कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन नेगेटिव इंटीजर, सो x इज इक्वल टू -10 कैन नॉट बी कंसिडर्ड। सो प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 ईयर्स। सो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है। अगर ये प्रोसेस आपको इन डिटेल सीखना है देन इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे आई बटन पे मिल जाएगी। आप डेफिनेटली उसको पहले देखिए ताकि ये जो सोल्यूशन है आप लोगों के लिए इजी रहे। और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो क्वेश्चन के हिसाब से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 244। यू हैव टू फाइंड द नंबर्स। तो दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स के वैल्यू हमें फाइंड करना है। कंडीशन इज गिवन कि उनका स्क्वायर का सम 244 है। सो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो इवन नंबर्स एक पेयर में आते हैं, लाइक 2, 3, 4 हो गया तो 2, 4 हो गया हमारे कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। यहाँ पे 5 और 6 हो जाएंगे तो 4 और 6 हो जाएंगे कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो अगर एक नंबर 2 हुआ देन दूसरा नंबर 4 होगा। मीन एक नंबर से अगर हम 2 प्लस करते हैं देन उसका कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर हमें मिल रहा है। तो इसी कंडीशन को हमें अप्लाई करना है। तो लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सेकंड नंबर इक्वल टू x प्लस 2, कंडीशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 244 टू फाइंड द कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। अभी ये कंडीशन को हमने इक्वेशन फॉर्मेट में डाल दिया है। इसको अभी हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना। सो लेट्स सी कैसे कन्वर्ट होगा। x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 244 x स्क्वायर प्लस, अभी हमें इसका होल स्क्वायर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका होल स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के साथ। सो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 244। सो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर 2 टाइम्स है तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अगेन ये जो 244 है हमें लेफ्ट साइड में से करना पड़ेगा क्योंकि इसका प्रोडक्ट हमें 0 करना पड़ेगा। तो -244 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो हमें 240 मिला। अभी ये जो इक्वेशन है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में मिल चुका है तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है 240 थोड़ा बड़ा नंबर है। सो देखते हैं अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके छोटा कर पाएंगे तो हमारे सोल्यूशन के लिए इजी होगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली उसी नंबर के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कर पाएंगे तो इजी होगा। सो यहाँ पे अगर मैं तीनों को देखती हूँ तो तीनों 2 से डिविजिबल नंबर्स के साथ है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 240 है। तो हम तीनों में से अगर 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 को अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x से 2 चला गया 2x माइनस 240 से 2 चला गया 120 इज इक्वल टू 0। ये जो 2 है इसको 0 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 0 अपॉन एनीथिंग गिव्स अस 0। अभी हमें फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रोसेस से कर सकते हैं। मैं फैक्टराइजेशन से करके आपको दिखा रही हूँ, आप कोई भी प्रोसेस से करके देखिए। सो x स्क्वायर प्लस, अभी यहाँ पे हमें लेना है ac का वैल्यू। a का वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो c के वैल्यू को कंसीडर करेंगे 120। हमें लेने हैं 120 के दो फैक्टर जिनका सम होगा +2। तो अगर मैं लूँ +12 एंड -10, तो इसका अगर सम लेती हूँ तो मुझे मिल रहा है +2। अगर मल्टीप्लाई करूंगी प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -120 हो जाएगा। फैक्टर्स मिला हमें 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। सो x लेते हैं हम ये दोनों में से कॉमन। सो x प्लस 12, यहाँ से -10 लेते हैं कॉमन, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 12 का वैल्यू हो गया 0, x माइनस 10 का वैल्यू हो गया 0। सो x का वैल्यू मिला -12 एंड इसका वैल्यू मिला +10। सो अभी हमें मिल गया इसका सोल्यूशन। अगेन इस प्रोसेस का अगर आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या आई बटन पे मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। सो अभी हमें अगेन x के दो वैल्यूज मिले, दो रूट के वैल्यूज मिले। किस नंबर को कंसिडर करेंगे? क्योंकि यहाँ पे दोनों इवन नंबर्स दिख रहे हैं। सो कौन से नंबर को कंसिडर करेंगे? डेफिनेटली -12
12 को हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर नहीं। सो नेगेटिव इंटीजर को हम कंसिडर नहीं कर सकते एज नेचुरल इवन नंबर। सो हमारा x का वैल्यू 10 विल बी आवर आंसर। सो अगर x का वैल्यू है 10 देन x प्लस 2 का वैल्यू होगा 10 प्लस 2 12। सो हमें फाइनल आंसर क्या मिला 10 एंड 12। सो फाइनल स्टेटमेंट में हमें लिखना पड़ेगा x का वैल्यू -12 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो x इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 12। सो हमारे दोनों नंबर्स जो मिलेंगे हमें 10 एंड 12 मिलेंगे। सो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है। अलॉन्ग विद द स्टेप्स आप कोई भी ऐसे क्वेश्चन लीजिए, सारे स्टेप को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको सारे प्रॉपर आंसर्स मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है, उसको इक्वेशन फॉर्मेट में डाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। बाकी सोल्यूशन आपको पता है कैसे करना है। फिर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊँ। सो ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जन मैथ। बट जाने से पहले अगर चैनल में नए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।